ये बात है साल 1879 की। एक सरसराती ठंडी रात में शहर दिल्ली के गिरदोनवा जंगलात में एक रोशनी सी दिखी। एक औरत जंगल के बीचों बीच सफ़ेद दायरा बनाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। दायरे की दूसरी तरफ उसने दो लड़कों को बांध रखा था। खामोश होकर बैठो, कुछ ही देर में तुम्हारी बलि शैतान को दूंगी। ये कहकर उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और ज़मीन पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और लड़कों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ये औरत लड़कों के पास पहुंची तो इसको गांव वालों का शोर सुनाई दिया। शोर की आवाज़ इसी की तरफ बढ़ रही थी। गांव वाले आ रहे हैं, मुझे ये काम जल्दी खत्म करना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत से एक लड़के पर वार किया। इतने में गांव वाले इस औरत तक पहुंच चुके थे। इन्होंने इस औरत को पकड़ लिया। एक लड़के का बेजान जिस्म ज़मीन पर देखकर इन गांव वालों को बहुत ही गुस्सा आया। इस औरत को जला दो, इसको शेरों के सामने फेंक दो। सब गांव वाले अपनी अपनी राय दे रहे थे। इनमें से एक ने कहा कि इसे मारकर यहीं दफना देना चाहिए और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद गांव वाले वापस चले गए। वक्त गुजरता रहा और आबादी बढ़ती रही। अब इसी जगह पर एक हॉस्टल है। साल 2023। राहुल और वरुण दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन दोनों का ही एडमिशन दिल्ली की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया था। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक अच्छा हॉस्टल ढूंढ लिया था और उसमें रहने लगे थे। कुछ दिन तक सब बहुत अच्छा चलता रहा। एक दिन ये दोनों अपना सामान रखने के लिए बेसमेंट में गए। वहाँ बहुत अंधेरा था। राहुल ने लाइट का स्विच ऑन किया। बेसमेंट की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। वरुण ने कहा, फिक्र करने की बात नहीं, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आओ हम सामान रखें। सामान रखते हुए राहुल का हाथ किसी नुकीली चीज से कट गया। उसके हाथ में से ब्लड निकला और जमीन पर गिर गया। जैसे ही ब्लड जमीन पर गिरा, एक ठंडी हवा का तेज झोंका इनकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई शक्ति इनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती हो। दोनों को बेसमेंट में किसी की आहट महसूस हो रही थी। दोनों खौफ से कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से अपना सामान रखा और बेसमेंट से अपने रूम की तरफ चले गए। ये हॉस्टल बिल्कुल खाली था। इन दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। इनके जाने के बाद बेसमेंट की ज़मीन में से एक हाथ बाहर आया। आखिर मैं दोबारा जिंदा हो गई। मैं अपना अधूरा काम मुकम्मल करूंगी। जिस जगह ये हॉस्टल बना था, कई साल पहले यहाँ पे एक जादूगरनी को दफन किया गया था। सालों से वो जादूगरनी बेसमेंट के नीचे सो रही थी और राहुल के ब्लड ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया था। रात को राहुल और वरुण दोनों ही अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने लगा। राहुल घबरा कर उठ गया। अरे इतनी रात गए, कौन आ सकता है? राहुल ने दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर कोई भी नहीं था। वो रूम से बाहर निकला और उसने पूछा, अरे यहाँ कोई है? ये कहना ही था कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने से वरुण की आंख खुल गई। उसने देखा राहुल अपने बिस्तर पर नहीं था। वो फौरन राहुल को देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। राहुल, क्या बाहर तुम हो? हाँ, मैं बाहर हूँ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और ये खुल भी नहीं रहा। रुको, मैं दरवाजा अंदर से खोलने की कोशिश करता हूँ। इतने में राहुल को किसी इनविजिबल शक्ति ने जकड़ लिया और बेसमेंट में ले गई। राहुल की चीखों की आवाज़ सुन के वरुण बहुत घबरा गया था। वरुण खौफ से कांपने लगा था और वो अभी अपने दोस्त की मदद के लिए सोच ही रहा था कि दोबारा दरवाज़ा खड़कना शुरू हो गया। वरुण ने घबराते हुए पूछा, कौन है?
बाहर कौन है? वरुण दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे वरुण, वरुण दरवाजा खोल दे। ये आवाज सुन के वरुण दरवाजे से फौरन पीछे हट गया। वरुण मैं इंतजार कर रही हूँ। इस चुड़ैल ने अपनी एक उंगली के इशारे से दरवाजा खोल दिया। वरुण इस भयानक चुड़ैल को देखकर खौफ से कांपने लगा था। इस चुड़ैल के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने अपना हाथ आगे किया और वरुण उड़ता हुआ उसके हाथ में आ पहुंचा और फिर चुड़ैल वरुण को भी बेसमेंट में ले गई। चुड़ैल ने बेसमेंट में दोनों को बांध रखा था। उसके एक ही इशारे से बेसमेंट के सेंटर में आग लग गई थी और उस आग के गिर्द एक दायरा बन गया था। सालों पहले जो काम पूरा रह गया था उसे मैं पूरा करूंगी। ये कहकर उसने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं। इस दौरान राहुल अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो गया था। मंत्र ख़त्म होते ही चुड़ैल वरुण को लेकर आग की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो वरुण को आग में फेंकती, राहुल पीछे से आया और चुड़ैल को आग में धकेल दिया। चुड़ैल के आग में जाते ही वो तड़पने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ से बिल्डिंग शेक होने लगी थी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। बिल्डिंग की लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और कुछ ही लम्हों में यह सब शांत हो गया था। इन दोनों की जान उस चुड़ैल से बच गई। अगले ही दिन उन्होंने अपना हॉस्टल चेंज कर लिया। वरुण जल्दी आओ, यह आखिरी बॉक्स भी उठा लो। हाँ, बस आखिरी बॉक्स रह गया है, इसे मैं लेकर आया। इस हॉस्टल में वरुण को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कभी नहीं मिला। तो ये था आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन बाय।